बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में सूरज अस्त होने का समय हो रहा था। उधर चांद का निकलने का समय हो गया था। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई, एक बात बताओ, जब तुम आते हो तुम्हें आदर सम्मान के साथ में कोई प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ पूरी दुनिया मेरे को नमस्कार करके जल चढ़ाती है, किंतु आज तक मैंने तुम्हारा स्वागत करता कोई नहीं देखा। चांद और सूरज की वार्तालाप ढोलकपुर के निवासी सुन रहे थे। तभी रामू कहता है, हम तो बस सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान है और चांद भी हमें रोशनी देते हैं। नहीं, सूरज भगवान भी हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देता है? कुछ भी नहीं, सारी रात तो हम सोए रहते हैं, फिर हम उस रोशनी का क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है करवा चौथ का व्रत इन्हें ही देख के पूरा होता है। गांव वालों की यह बातें सूरज और चंदा बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई थी। तभी सूरज चांद से कहता है, देखा तुमने, ढोलकपुर गांव के आदमी भी मुझे ही भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई भी अहमियत नहीं है। पर भाई, मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगा तो इनकी जिंदगी व्यस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी किसी को जरूरत ही नहीं है तो ठीक है, मैं आज के बाद आऊँगा ही नहीं। इतना कहकर चांद वहां से चला जाता है और आसमान में अंधेरा हो जाता है और गांव में इतना अंधेरा हो जाता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। ढोलकपुर गांव में बुवाई का समय शुरू हो गया था, इसलिए सुबह जल्दी उठकर किसानों को खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे सविता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुवाई करने भी जाना है, वरना बहुत देर हो जाएगी, धूप भी बहुत तेज हो जाएगी। हाँ, बुवाई के लिए ही तो जाना है बाहर, लेकिन बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे तो लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन बाहर तो बहुत ही अंधेरा है। इतने अंधेरे में हम जाएंगे कैसे? ठीक है, तो फिर हम बाद में ही चलते हैं। फिर वह दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो वह दोनों खेतों के लिए निकल पड़े। लेकिन थोड़ी देर में ही सूरज सर पे आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था। अरे सविता, बहुत गर्मी हो रही है। अजी घर चलो जी, बहुत गर्मी पड़ रही है। कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई है। चलो घर चलते हैं। फिर वह दोनों घर चले जाते हैं और अगले दिन वह काम के लिए सुबह जल्दी उठते हैं तो फिर बहुत अंधेरा होता है। फिर वह दोनों खाना खाकर खेत की तरफ निकल जाते हैं। तभी रामू परेशान होकर सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव भगवान, अगर तुम रात में भी उपस्थित रहो तो हमें चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रामू और सविता घर आ जाते हैं। अरे मुझे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और नींद भी आ रही है और सोना भी है। अरे अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? लगता है आज रात होगी नहीं। तभी सविता खाना बनाकर ले आती है, दोनों साथ बैठकर खा लेते। लेकिन फिर भी रात नहीं होती है। फिर वह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद विकास फिर नहाने के लिए चला जाता है।
नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। अभी बाहर कुछ शोर हो रहा होता है। सविता रामू बाहर निकलकर देखते हैं। तभी बिल्लू का बेटा दीपू बीमार पड़ गया था। बिल्लू बहुत तेज तेज रो रहा था। क्या हो गया है मेरे बच्चे, कोई जल्दी से पानी लेकर आओ। सविता जल्दी से आकर दीपू के मुंह पर पानी मार देती है। लगता है दिन रात धूप होने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए अपने घर चले जाते हैं। लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रात ऐसे ही कट जाती थी। इतनी गर्मी में तो हम मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी नहीं होती। चुप रहो तुम, थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं कर सकती हो। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। ढोलकपुर के लोग चैन से नहीं सो पा रहे थे। ढोलकपुर में कुछ लोगों की तबीयत तो बहुत ही ज्यादा गर्मी की वजह से खराब होने लगी थी। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ना तुम चांद का अपमान करते, ना वो यहाँ से जाते। उसके बाद रामू वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके सूर्य देव को प्रणाम करके उनसे माफी मांगने लगता है। हे सूर्य देवता, आप बस दिन में ही रहिए, हम तुम्हारी गर्मी रात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद रामू और गांव के सभी लोग चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूर्य देव की। हाँ चंद्रदेव, जितने सूरज के लिए दिन अधूरा है। हाँ चंद्रदेव, उतनी रात तुम्हारे बिना अधूरी है। आज से हम लोग भी उसी तरह पूजा करेंगे जैसे सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को रात में फिर से रोशनी देने के लिए उपस्थित रहूंगा। उसके बाद सूर्य देव भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया, जितनी जरूरत दुनिया को मेरी है उतनी जरूरत तुम्हारी भी है। उसके बाद सूरज डूबने लगा और चांद निकलने लगा था। चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बखेर दी थी। इसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर चंद्र देवता का स्वागत किया और सभी गांव वाले एक हफ्ता बाद चैन की नींद सोए थे।